चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की मुर्गा जादूगर और नौलखा हार। अच्छी कहानी है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। जबलपुर राज्य में कुशल नाम का एक निर्धन ब्राह्मण युवक रहता था। एक नाव दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से वह अपने जीवन से बहुत निराश रहने लगा था। एक दिन, क्या रखा है इस उजाड़ जीवन में? न कोई खुशी, न सुख दुख में भाग लेने वाला कोई रिश्तेदार। ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। बस वह उसी समय घर से निकल पड़ा। मैं नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा। वह इन्हीं भी सोच विचारों में डूबा हुआ चला जा रहा था कि युवक, जरा सुनो तो। पुकार सुनकर कुशल ठिठक कर रुक गया और महात्मा की ओर देखने लगा। मैंने तुम्हें ही आवाज़ दी थी, बेटा ज़रा मेरे पास आओ। कहिए महात्मा जी, आपने मुझे क्यों आवाज़ दी थी? बेटा, तुम अपने विचारों में डूबे हुए उदास से चले जा रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि शायद तुम किसी बात से दुखी हो। तुम्हारा दुख जानने के लिए हमने तुम्हें आवाज़ दी थी। बताओ बेटा, तुम्हें क्या दुख है? यह सुनकर कुशल की आंखों में आंसू आ गए। यह क्या बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? पुरुष होकर रोते हो? महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, अतः आज अपने जीवन को समाप्त करने नदी की ओर जा रहा हूँ। बेटा, आत्महत्या करना तो महापाप है। भगवान ने हमें यह जीवन इस प्रकार समाप्त करने के लिए नहीं दिया, इस तरह समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए दिया है। संसार में जब आए हो तो कुछ अच्छे काम करके ही भगवान के पास जाओ। महात्मा जी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथों और गरीबों की तरह अपना जीवन बिता रहा हूँ। अच्छा बेटा, ज़रा अपना सीधा हाथ तो दिखाओ, ताकि मैं तुम्हारी हस्तरेखाएं देखकर जान सकूं कि तुम्हारे जीवन में सुख है या नहीं, और तुम्हारी आयु कितनी है। क्या आप हाथ की रेखाएं देखना जानते हैं महात्मा जी? हाँ बेटा। तब तो मैं आपको अपना हाथ अवश्य दिखाऊंगा। कहकर कुशल ने अपना सीधा हाथ महात्मा के सामने फैला दिया। महात्मा जी ध्यान से कुशल का हाथ देखने लगे। हाथ देखते हुए सहसा वह बोले, सुंदर, अति सुंदर। वह बहुत देर तक ध्यानपूर्वक कुशल के हाथ की रेखाएं देखते रहे। तत्पश्चात, बेटा तुम अभी मरने वाले नहीं हो, तुम पूरे 100 साल का लंबा जीवन जियोगे। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे हाथ की रेखाएं यही कह रही हैं। और सुनो, तुम्हारी गरीबी शीघ्र ही दूर होने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? क्या मुझे कहीं से कारू का खजाना मिल जाएगा, जो मैं गरीब से धनवान बन जाऊंगा? ऐसा ही समझ लो बेटा। तुम्हारे हाथ की रेखाएं कहती हैं कि तुम्हारा विवाह इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और तुम उसके पति बनकर राज सुख भोगोगे। महात्मा जी, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? भला जबलपुर की राजकुमारी रत्नमाला मुझ कंगले के साथ विवाह क्यों करेगी? कुशल, मेरा हस्तरेखा ज्ञान कभी झूठ बात नहीं बोलता है। तुम्हें बताई मेरी एक एक बात सच है। तुम्हारा विवाह जबलपुर की राजकुमारी रत्नमाला से ही होगा। ओ, यह तो आपने बड़ी अनहोनी बात बताई है महात्मा जी। कुशल, कल एकादशी है, इसलिए कल का दिन शुभ है। कल तुम राजकुमारी रत्नमाला के पास जाकर उससे विवाह की बात करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। अच्छा महात्मा जी। कुशल बेटा, जब तुम घर वापस लौट जाओ और फिर कुशल बेटा, अब तुम घर वापस लौट जाओ और फिर कभी आत्महत्या का विचार अपने मन में न लाना और हिम्मत से कठिनाइयों का सामना करना। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। महात्मा जी, आपने मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं भूल कर भी आत्महत्या का विचार अपने मन में नहीं लाऊंगा और हिम्मत से कठिनाइयों का सामना करूंगा। इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है कुशल। तब कुशल महात्मा को प्रणाम करके वहाँ से घर लौट पड़ा। घर जाकर वह सोचने लगा, राजकुमारी रत्नमाला तो हर समय सखी सहेलियों से घिरी हुई
राजमहल में रहती है, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। यह सोचकर कुशल परेशान हो उठा। तभी सहसा उसे कुछ याद आया। राजकुमारी रत्नमाला प्रतिदिन प्रातःकाल बिल्कुल अकेली गौरी मंदिर में पूजा करने जाती है। वही समय उससे एकांत में मिलने को उपयुक्त रहेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही वह गौरी मंदिर के बाहर जा बैठा। कुछ देर बाद ही राजकुमारी रत्नमाला का रथ वहां आकर रुका। जैसे वह रथ से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ी, राजकुमारी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कौन हो तुम? राजकुमारी जी, मैं जबलपुर राज्य का एक नागरिक हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम कुशल है। यह तो तुम्हारा परिचय हुआ। अब यह बताओ तुम हमसे क्या कहना चाहते थे? राजकुमारी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ राजकुमारी जी। कल एक महात्मा ने मेरी हस्तरेखा देखकर मुझे यही बताया था कि मेरा विवाह आपके साथ होगा। कुशल, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम तुम्हें तुम्हारी इस भ्रष्टा की क्या सज़ा दे सकते हैं? जानता हूँ राजकुमारी जी। फिर तुम्हारी हमसे यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी जी, मैं गरीब अवश्य हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक सुयोग्य पति सिद्ध हूँगा। इसलिए आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। यह युवक तो बड़ा ही दुस्साहसी प्रतीत होता है, तभी तो बार बार अपनी हैसियत को भूलकर मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहा है। मन ही मन कुछ सोचकर रत्नमाला ने कुशल से कहा, सुनो युवक, मैं एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हो सकती हूँ। वह कौन सी शर्त है राजकुमारी जी? सबसे पहले तो तुम एक धनवान आदमी बनकर दिखाओ, फिर उसके बाद कोई ऐसा अनोखा काम करके दिखाओ जो आज तक न किसी ने किया हो, न किसी ने सुना हो। तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हो सकती हूँ, अन्यथा नहीं। यह तो आपने बड़ी विचित्र शर्त रखी है राजकुमारी जी। सोच लो युवक, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी ही पड़ेगी। ओ। कुशल उदास हो उठा। फिर कुछ सोचकर उसने रत्नमाला से कहा, ठीक है राजकुमारी जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो जाओ, अब तुम 6 माह पश्चात मेरे पास तब आना जब तुम मेरी शर्त को पूरी करने के लायक हो जाओ। 6 माह पश्चात? हाँ, मैं शर्त पूरी करने के लिए तुम्हें 6 माह का समय देती हूँ। यदि तुम 6 माह के अंदर अंदर मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा, और अगर तुम 6 माह के अंदर अंदर मेरी शर्त पूरी कर पाए तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगी। ठीक है राजकुमारी जी, अब मैं आपसे 6 माह पश्चात ही मिलूँगा, कहकर कुशल वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह सोच रहा था, भला 6 माह के अंदर अंदर मैं धनवान कैसे बन सकता हूँ। तभी उसे एक बात और ध्यान आई, आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो न आज तक किसी ने किया हो, न किसी ने सुना हो। कुशल ने लाख दिमाग दौड़ाया, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। यदि मैं राजकुमारी की शर्त पूरी न कर सका तो राजकुमारी मुझे प्राण दंड देगी। वह इन्हीं सोच विचारों में डूबा चला जा रहा था कि ओ, ये तो वही महात्मा है जिन्होंने कल जबलपुर में मेरी हस्तरेखाएं देखकर राजकुमारी से मेरे विवाह की घोषणा की थी। कुशल जल्दी से महात्मा के सम्मुख पहुंचा। महात्मा जी प्रणाम। आओ कुशल। महात्मा जी, कल तो आपने मुझे आत्महत्या से बचा लिया, लेकिन अब आप मुझे मौत के पंजे से नहीं बचा सकते। क्यों, क्या हुआ? महात्मा जी, आपके दिए निर्देश के अनुसार मैं कुछ देर पहले राजकुमारी रत्नमाला से मिला था और मैंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। फिर क्या हुआ? राजकुमारी रत्नमाला ने मेरे सामने बड़ी विचित्र शर्त रखी है। यदि मैं उस शर्त को पूरा करूंगा तो वह मुझसे विवाह करेगी, अन्यथा नहीं।
क्या शर्त है उसकी? कुशल ने महात्मा जी को रत्नमाला की शर्त के बारे में बताया। सारी बात जानकर, तब तुमने क्या सोचा है कुशल? सोचना क्या महात्मा जी, मैं राजकुमारी की शर्त किसी भी हालत में पूरी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कुशल कि कल मैंने तुम्हें हिम्मत न छोड़ने की जो बात बताई थी उसे तुम भूल गए हो, तभी तो तुम इस प्रकार की निराशापूर्ण बातें कर रहे हो। महात्मा जी, मैं कितनी भी हिम्मत करूं फिर भी राजकुमारी की शर्त पूरी नहीं कर सकता। कुशल, तुम कितना भी मना करो लेकिन होगा वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। जब तुम्हारे भाग्य में राजकुमारी के साथ विवाह लिखा है तो यह विवाह अवश्य होगा और तुम राजकुमारी की शर्त भी पूरा करोगे। मुझे तो आपकी इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा है महात्मा जी। कुशल, तुम भ्रम का शिकार हो गए हो। तुम्हारे इसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। वह सच्ची कहानी क्या है महात्मा जी? तो सुनो। शार्दुलपुर गांव में हरि भट्ट नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना और अपनी पत्नी कौशल्या का पेट भरा करता था। हरि भट्ट महादेव का परम भगत था। प्रतिदिन वह कई घंटे महादेव की पूजा अर्चना किया करता था। एक बार की बात है, देश में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के कारण हरि भट्ट को लोगों ने भिक्षा देनी बंद कर दी। अब हरि भट्ट व कौशल्या दोनों भूखे मरने लगे। तब एक दिन, स्वामी, इस प्रकार कब तक भूखे रहेंगे? भूख सहने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं कौशल्या? स्वामी, आप तो महादेव के परम भक्त हैं। आप भगवान शंकर से ही कुछ क्यों नहीं मांगते? आप तो उनके भक्त हो। आपकी बात तो उन्हें अवश्य ही माननी चाहिए। कौशल्या, कह तो तुम ठीक रही हो। मैं आज ही महादेव की मूर्ति के सामने बैठकर उन्हें अपनी व्यथा सुनाऊंगा और उनसे कुछ मांग कर लाऊंगा। कहकर हरि भट्ट उठा और महादेव के मंदिर की ओर चल पड़ा। हरि भट्ट महादेव के मंदिर में पहुंचा। भगवान, आज तक मैं तेरी निस्वार्थ पूजा करता रहा। आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगता हूँ तू मेरी गरीबी दूर कर दे ताकि मैं और मेरी पत्नी भूखे न मर सके। शाम होने तक हरि भट्ट महादेव की मूर्ति के सामने यही प्रार्थना दोहराता रहा, पर महादेव ने उसकी एक न सुनी। लगता है पत्थर के महादेव मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। मुझे यहाँ से घर चलना चाहिए। निराश हरि भट्ट उठा और घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुँचा तो रात घिर आई थी। क्या हुआ स्वामी? क्या महादेव से आप कुछ मांग कर लाए? कौशल्या, मैंने महादेव को बहुत पुकारा, पर न उन्होंने मेरी पुकार सुनी और न ही दर्शन दिए। इसका मतलब है कि हमें आज भी भूखे पेट सोना पड़ेगा। हाँ कौशल्या, इसके सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं है। कौशल्या और हरि भट्ट अपनी फूटी तकदीर को कोसते हुए भूखे ही सो गए। दूसरी ओर शार्दुलपुर का जमींदार जोरावर सिंह गांव की ओर आता हुआ रात हो जाने के कारण महादेव के मंदिर में ही रुक गया था। रात्रि में गांव की ओर जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या पता राह में कब चोर डाकू मिल जाए। अब मैं यहाँ से गांव की ओर चलूँगा। तभी ओह, मंदिर में यह प्रकाश कैसा? दरअसल उस प्रकाश में से विष्णु भगवान प्रकट हुए थे। ओ, ये तो साक्षात विष्णु भगवान है। जोरावर स्तब्ध सा छिपकर विष्णु भगवान को देखने लगा। दूसरी ओर विष्णु भगवान शंकर की मूर्ति से कह रहे थे, जागो महादेव जागो, क्या मेरे आने पर भी सोए रहोगे? विष्णु के इतना कहते शंकर जी की मूर्ति में हलचल सी हुई और अगले ही पल, कहिए विष्णु जी, आपने यहाँ आने का कैसे कष्ट किया? बहुत चमत्कार। शंकर की मूर्ति साक्षात शंकर भगवान में
परिवर्तित हो गई। शंकर जी, आज मैं तुम्हें तुम्हारी एक गलती बताने आया हूँ। गलती? हमसे क्या गलती हो गई विष्णु जी? शंकर जी, तुम बड़े ही कठोर हृदय के हो। तुम्हें अपने भक्तों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। क्या उनका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? तुम मेरे किस भक्त की बात कर रहे हो विष्णु जी? मैं तुम्हारे भक्त हरि भट्ट ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ शंकर जी। वह और उसकी पत्नी भूखों मर रहे हैं और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। बस मेरी इतनी सी गलती है। इसे तुम इतनी सी गलती कह रहे हो शंकर जी? विष्णु जी, ऐसा नहीं है कि मुझे हरि भट्ट की तकलीफ़ों का भान नहीं है। मुझे तो अपने हर भक्त का हर पल ध्यान रहता है, पर हर बात का एक निश्चित समय होता है। आज तक हरि भट्ट के भाग्य में भूखों ही मरना लिखा था, लेकिन कल वही हरि भट्ट 36 प्रकार के भोजन खाकर अपना पेट भरेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि कल रात हमारी कृपा से हरि भट्ट के मकान में सोने की वर्षा होगी, जिससे हरि भट्ट की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और तब तो मुझे क्षमा करे शंकर जी, मैं तो आप पर व्यर्थ ही नाराज़ हो रहा था। कहकर विष्णु अदृश्य हो गए। तब शंकर भी पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। विष्णु जी व शंकर जी का वार्तालाप सुनकर जोरावर सिंह हतबरब रह गया था। तो कल रात भीखमंगा हरि भट्ट धन्ना सेठ बन जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। सुबह होने पर जोरावर सिंह अपने गांव की ओर चल दिया। वह सीधा हरि भट्ट की झोपड़ी में पहुंचा। जमींदार जी, आप यहाँ? ब्राह्मण देवता, आपकी दुर्दशा देखकर मुझे अपार दुख का अनुभव हो रहा है। वर्षा का मौसम आने ही वाला है, तब इस टूटी फूटी झोपड़ी में आप कैसे रह सकेंगे? मैं आपका पुराना यजमान हूँ, इस खातिर अब मैं आपको इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगा। तब इस टूटी फूटी झोपड़ी को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ जमींदार जी? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पक्की हवेली आज से आपकी है। आप अपने परिवार सहित उसमें जाकर रह सकते हैं। जमींदार जी, आप तो बड़े दयालु हैं। जोरावर सिंह उसी समय कौशल्या और हरि भट्ट को अपने साथ अपनी हवेली में ले गया। हरि भट्ट जी, आज से यह हवेली आपकी हुई। इस हवेली में अन्न व धन का भंडार भरा है, अब वह भी आपका ही है। धन्यवाद जमींदार जी। हरि भट्ट को अपनी हवेली सौंपकर जमींदार अपने परिवार के साथ हरि भट्ट की झोपड़ी में चला आया। यह आपने क्या किया जी? हवेली उस भीखमंगे को दान में देकर इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों चले आए? तुम्हें क्या पता कि हरि भट्ट को हवेली देकर मैंने कितने लाभ का सौदा किया है? जानती हो, आज की रात इस झोपड़ी में सोने की वर्षा होने वाली है। अच्छा? हाँ, मैंने स्वयं भगवान को ऐसा कहते हुए देखा और सुना है, तभी तो मैंने भीखमंगे हरि भट्ट को हवेली दान में देकर यह झोपड़ी ले ली है। तब तो इस झोपड़ी में आकर आपने बहुत अच्छा किया है जी। दूसरी ओर हवेली में कौशल्या हरि भट्ट से कह रही थी, स्वामी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम इस हवेली के स्वामी बन गए हैं। कौशल्या, यह सब महादेव की कृपा का फल है। तभी तो कंजूस मक्खी चूस जमींदार ने हमें अपनी हवेली दान में दे दी है। दोनों ने खूब पेट भरकर भोजन किया। दोनों कई दिन के भूखे थे, इसलिए पेट में अन्न जाते ही उन्हें नशा सा हो गया, अतः दोनों उसी समय सो गए। जब उन दोनों की आंखें खुली तो रात हो चली थी। कौशल्या, बहुत सोए हम दोनों। स्वामी, सुख ऐसी चीज़ होती है। आज हमें सुख मिला है तो चैन की नींद भी आई, वरना भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती थी। अभी वे दोनों इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि हवेली में सोने की वर्षा होने लगी। अरे, यह क्या, आकाश से सोने की वर्षा? कौशल्या, किसी ने सच ही कहा है, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। दोनों अंजुली भर भर कर सोने को समेटने लगे।
दूसरी ओर जोरावर सिंह की पत्नी उससे बोली, क्यों जी, कब होगी सोने की वर्षा? अब तो काफ़ी रात गिर आई है। अभी तो काफ़ी लंबी रात पड़ी है, सोने की वर्षा कभी भी हो सकती है। जोरावर और उसका परिवार दिन निकलने तक बैठा हुआ सोने की वर्षा होने की प्रतीक्षा करता रहा। अब तो दिन भी निकल आया है, लेकिन सोने की वर्षा तो हुई नहीं। लगता है मैं लुट गया, सोना तो मिला ही नहीं और अपनी हवेली भी चली गई। कैसा कलयुग आ गया है, अब तो भगवान भी झूठ बोलने लगे हैं, कहकर जोरावर ने अपना सिर पीट लिया। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात महात्मा जी कुशल से बोले, कुशल हरि भट्ट के भाग्य में सोना पाना लिखा था, सो हवेली में जाने पर भी उसके लिए वही सोने की वर्षा हुई। जोरावर सिंह के भाग्य में कंगाल होना लिखा था, सो वह कंगाल हुआ। इसी प्रकार तुम्हारे भाग्य में राजकुमारी रत्नमाला का पति होना लिखा है, सो तुम्हारा विवाह रत्नमाला से अवश्य होगा। बस तुम हिम्मत न हारो और उसकी बताई शर्त को पूरा करने में जी जान से जुट जाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। महात्मा जी, आपकी बातों से तो मुझे अपने अंदर अपार साहस का संचार होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब मैं राजकुमारी रत्नमाला की शर्त अवश्य पूरी करूँगा। मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुशी हुई है कुशल। सुनो, मूंगा वन में मुंजाल नाम का एक जादूगर रहता है, उसे जादू की अद्भुत विधाएं आती है। तुम्हें उसके पास जाकर वे अद्भुत विधाएं सीखनी है। एक बात ध्यान से सुन लो, मुंजाल जादूगर किसी को भी जादू की विधा भूल कर भी नहीं सिखाता है। ऐसा क्यों महात्मा जी? क्योंकि जादू की देवी से मुंजाल जादूगर को यह वरदान मिला हुआ है कि उसे इस दुनिया में कोई भी नहीं मार सकता है। हाँ, यदि उसके द्वारा जादू सीखा हुआ कोई भी आदमी जादू से मुंजाल जादूगर के जादू को निष्फल कर दे तो उस अवस्था में मुंजाल की मृत्यु हो सकती है। इसलिए मुंजाल किसी को भी जादू नहीं सिखाता है। फिर वह मुझे कैसे जादू सिखाएगा? कुशल बेटा, जादूगर मुंजाल जितना कठोर है, उसकी पत्नी रमला उतनी दयावान है। वह भी जादू जानती है। उसे अपने विश्वास में लेकर तुम चोरी चोरी मुंजाल जादूगर से जादू की विधा सीख सकते हो। अच्छा महात्मा जी। कुशल मुंजाल जादूगर से जादू सीखकर तुम ऐसे ऐसे हैरतअंगेज काम कर सकते हो जो काम आज तक किसी ने किए होंगे, न देखे होंगे और न ही सुने होंगे। तब तुम्हारे अद्भुत कार्यों से प्रसन्न होकर राजकुमारी रत्नमाला अवश्य ही तुमसे विवाह कर लेगी। महात्मा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होऊं। मैं इसी समय मूंगावन की ओर जाना चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा कुशल। जाओ, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे। तब महात्मा जी को प्रणाम करके कुशल मूंगावन की ओर चल पड़ा। संध्या होते होते वह मूंगावन में जा पहुँचा। इस बियाबान जंगल में इतना सुंदर मकान, मुझे इस मकान के स्वामी के पास चलकर उससे मुंजाल जादूगर के घर का पता मालूम करना चाहिए। कुशल उस मकान के पास पहुंचा जहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। बेटा, कौन हो तुम और इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हो? माँ, मेरा नाम कुशल है। मैं मुंजाल जादूगर के घर की खोज में इस वन में भटक रहा हूँ। तुम मुंजाल जादूगर का घर ढूंढ रहे हो, लेकिन क्यों? माँ, मैं जादू की विधा सीखना चाहता हूँ। तुम्हें जादू सीखने की क्या आवश्यकता है बेटा? माँ, मेरा उनसे जादू सीखना बहुत आवश्यक है। उसी के आग्रह पर कुशल ने उसे सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। सारी बात सुनकर, बेटा, तुमने बहुत कठिन काम मन में ठाना है, फिर भी मैं इस काम में तुम्हारी सहायता करूँगी। माँ, तब आप जल्दी से मुझे मुंजाल जादूगर के घर का पता बता दो। बेटा कुशल, जिस मकान के बाहर तुम खड़े हो वही मुंजाल जादूगर का मकान है। क्या यही उनका घर है?
हाँ, यही उनका घर है और मैं उनकी पत्नी रमला हूँ। और तब तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर पहुँचा हूँ। कुशल बेटे, अगर मेरे पति तुम्हें देख लेंगे तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हें जादू के बल पर अंगूठी बनाकर तुम्हें अपने साथ मकान के अंदर ले चलूँगी। तुम्हें इस बात पर कोई ऐतराज़ तो नहीं है? नहीं माँ। यह सुनकर रमला ने कुशल को छूते हुए कहा, तुम जल्दी से अंगूठी बन जाओ। उसके ऐसा कहते कुशल अंगूठी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब रमला ने अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया और मकान के अंदर चल दी। बस उसी दिन से अंगूठी बना कुशल छिप छिप कर मुंजाल जादूगर को जादू के कारनामे करते देखता और जादू की विधि सीखता। गिली गिली जा मुर्गे तू सांप बन जा। मुर्गा अगले पल सांप बन गया। मुंजाल जादूगर का जादू तो सचमुच ही कमाल का है। इस प्रकार चोरी छिपे कुशल को मुंजाल जादूगर से जादू सीखते हुए पूरे 6 माह हो गए। कुशल मुंजाल जादूगर से पूरी जादू की विधा सीख चुका था। एक दिन, माँ, मेरा जादू सीखने का कार्य पूरा हुआ। अब तुम मुझे पुनः मनुष्य रूप में परिवर्तित कर दो। अच्छा बेटा। रमला ने अंगूठी पर हाथ फिराया। अगले ही पल कुशल अपने असली रूप में उसके सामने था। माँ, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने नगर वापस जाना चाहता हूँ। रमला को प्रणाम करके कुशल वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक नगर में पहुँचा। अपने जादू के बल पर मुझे कुछ धन कमाना चाहिए, इससे मेरे जादू की परीक्षा भी हो जाएगी और मेरे पास कुछ धन भी आ जाएगा। अगले पल, गिली गिली जल्दी से एक घोड़ा आ जा। तत्काल एक सुंदर घोड़ा कुशल के सामने प्रकट हो गया। कुशल उस घोड़े की लगाम पकड़कर उसे बेचने बाजार की ओर चल दिया। देवयोग से मुंजाल जादूगर भी उसी नगर में घूम रहा था। तभी उसकी दृष्टि कुशल व उसके घोड़े पर पड़ी। यह घोड़ा तो मेरे द्वारा सीखे गए जादू के बल पर बनाया गया है। इसका मतलब है कि इस युवक ने छिपकर मुझसे मेरी जादू की विधा सीखी है। यह सोचकर मुंजाल क्रोध में भर गया। मैं इस धूर्त युवक को किसी भी हालत में जीवित नहीं छोड़ूंगा। वह चिल्लाता हुआ कुशल की ओर दौड़ा। ठहर पाजी, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। मुंजाल को अपनी ओर आते देख कुशल चौंका। यह यहाँ कहाँ से आ गया? अब मेरी खैर नहीं। अगले पल कुशल जादू के बल पर कबूतर बन गया। यह देख, तू कुछ भी रूप धर ले, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुंजाल जादू से चील बन गया और कबूतर बने कुशल का पीछा करने लगा। अब मुझे तेजी से नवलपुर की ओर उड़ना चाहिए। कबूतर बना हुआ कुशल उड़ते उड़ते नवलपुर के राजा नवल सिंह के दरबार में जा पहुंचा। राजकुमारी रतनमाला भी दरबार में उपस्थित थी। वह उड़ता हुआ रतनमाला की ओर गया। रतनमाला के पास पहुंचकर वह नौलखा हार में परिवर्तित होकर रतनमाला के गले से चिपक गया। अब मुंजाल मुझे अपने कब्जे में नहीं कर पाएगा। यह देख, चालाक युवक तो नौलखा हार बन गया। अब इसे राजकुमारी से हासिल करने के लिए मुझे नर्तकी का वेश बदलना चाहिए। चील तुरंत ही नर्तकी बनकर दरबार में प्रकट हुई। कौन हो तुम? महाराज, मैं रंभा नाम की नर्तकी हूँ। आपको अपनी नृत्य कला दिखाने आपके दरबार में आई हूँ। नवल सिंह का आदेश पाकर नर्तकी बने मुंजाल ने नृत्य करना प्रारंभ किया। उसने बहुत ही मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य की समाप्ति पर, वाह नर्तकी वाह, तुम तो बहुत अच्छा नाचती हो। मांगो, क्या मांगती हो? महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो राजकुमारी रतनमाला के गले में पड़ा नौलखा हार उतार कर इस नर्तकी को दे दे। यह सुनकर रतनमाला चौंकी।
उसने अपने गले की ओर देखा। मेरे गले में नौलखा हार, लेकिन मैं तो नौलखा हार पहनकर ही नहीं आई थी। वह इसी सोच में डूबी हुई थी कि नवल सिंह ने उससे कहा, राजकुमारी रत्नमाला, अपने गले का नौलखा हार उतार कर इस नर्तकी को दे दो। अब मेरी खैर नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। हैरत में डूबी रत्नमाला ने नौलखा हार उतारा और उसे नर्तकी की ओर उछाल दिया। पृथ्वी पर गिरते नौलखा हार मटर का दाना बन गया। यह देख, मैं जल्दी से मुर्गा बनकर इस मटर के दाने को खा जाऊं। अगले पल मुंजाल मटर के दाने की ओर झपटा। नर्तकी मुर्गे के रूप में कैसे बदल गई? जैसे मुर्गा मटर के दाने के पास पहुंचा, मटर का दाना बिलाव बन गया और कुक 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 बिलाव बना कुशल एक ही झपट्टे में मुर्गा बने मुंजाल को खा गया। तदुपरांत वह अपने असली रूप में आ गया। वो यह तो वही लड़का है जिसने 6 माह पूर्व हमसे विवाह करने का निवेदन किया था। दूसरी ओर नवल सिंह ने कुशल से पूछा, यह सब क्या माजरा युवक, तुम कौन हो? मैं आपके राज्य का ही एक साधारण नागरिक कुशल हूँ महाराज। तब कुशल ने अपना परिचय देने के बाद सारी कहानी नवल सिंह को सुनाई। सारी बात जानने के पश्चात, तो तुम राजकुमारी रत्नमाला से विवाह करना चाहते हो? हाँ महाराज। यह सुनकर नवल सिंह ने रत्नमाला की ओर देखा। रत्नमाला, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? पिताजी महाराज, इस युवक ने सचमुच ही वह काम कर दिखाया है जो हम में से किसी ने पहले देखा होगा न सुना होगा। इसलिए यह हमारी कसौटी पर खरा उतरा है। हम इससे विवाह करने को तैयार हैं। राजा नवल सिंह ने बड़ी धूमधाम के साथ रत्नमाला का विवाह कुशल के साथ कर दिया। तत्पश्चात महात्मा जी की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हुई। मेरा विवाह सचमुच ही राजकुमारी रत्नमाला के साथ हो गया। इस प्रकार कुशल सुखपूर्वक रत्नमाला के साथ राजमहल में रहकर जीवन बिताने लगा। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।